Hello bachcho, let's see this question, and the question says the common feature in the alveoli of lungs and villi of intestine in mammals is that both option A provide a large surface area, option B have ciliated epithelium, option C are suited for diffusion of gases, option D have a rich supply of blood vessels and lymph ducts. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एल्वियोली जो कि लंग्स में होते हैं और विलाई जो कि इंटेस्टाइन में होते हैं उनमें कॉमन क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है कि इनमें कॉमन होता है, इनमें दोनों में सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ऑप्शन बी इनमें सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। ऑप्शन सी ये सूटेबल होते हैं डिफ्यूजन के लिए और ऑप्शन डी इनमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स और लिम्फ डक्ट्स के सप्लाई होते हैं। और हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहेगा ये जानने में कि एल्वियोली का कॉन्सेप्ट क्या है और विलाई का कॉन्सेप्ट क्या है। एल्वियोली जो कि लंग्स में होता है वो थिन वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इलास्टिक होते हैं। वैस्कुलर यानी कि ये सप्लाई रहते हैं ब्लड वेसल से। इनका काम रहता है कि ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, यानी कि लंग्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ ये एल्वियोली के लेवल पे होता है। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस को फैसिलिटेट करने के लिए यानी कि इजीली होने के लिए एक बड़ा सरफेस एरिया होना चाहिए, जो कि हमारा एल्वियोली थिन है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है और इलास्टिक है। इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है और इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसीलिए ये बहुत इजीली डिफ्यूजन करता है और हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को इजी करता है। दूसरा है हमारे इंटेस्टाइन का विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में कई सारे म्यूकोसल इनफोल्डिंग्स होते हैं, उन्हें विलाई कहते हैं। अगर इन इनफोल्डिंग्स को हम ओपन करें तो ये बड़ा सा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं और इनके ये इंक्रीज सरफेस एरिया से अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस इजियर हो जाता है और फास्टर हो जाता है। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इंटेस्टाइन के विलाई और एल्वियोली में जो कि लंग्स में होता है उनमें कॉमन फीचर ये है कि दोनों सरफेस एरिया बड़ा प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए है। बी में दिया गया है कि दोनों में सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। एल्वियोली में सिलिएटेड एपिथेलियम नहीं होता, इसमें थिन स्क्वामस एपिथेलियम होता है ताकि इजीली डिफ्यूजन हो सके। और हमारे विलाई में सिलिएटेड एपिथेलियम नहीं होता। जो भी डिफ्यूजन सर्फेसेस होते हैं उनमें एपिथेलियम थिन होना चाहिए ताकि डिफ्यूजन इजीली हो सके, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा गलत है। ऑप्शन सी में दिया गया है कि ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए सूटेबल है। एल्वियोली में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है लेकिन विलाई में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस नहीं। विलाई जो कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है वो अब्जॉर्प्शन इजियर और फास्टर बनाता है इंटेस्टाइन में, इसीलिए ऑप्शन सी गलत है। दिया गया है कि ऑप्शन डी में ये रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल और लिम्फ डक्ट्स पाया जाता है। इनमें ब्लड वेसल्स और लिम्फ डक्ट्स दोनों विलाई में पाए जाते हैं, जबकि हमारा एल्वियोली सिर्फ रिचली वैस्कुलर है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर है ऑप्शन ए, दोनों लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।